देश भर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। देश भर के मंदिरों में पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए उमड़े श्रद्धालु। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव। इसी तिथि को हनुमान जी के जन्म की मान्यता। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की दिखी खास तैयारी। तड़के से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं में अपार उत्साह। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में तड़के 5 बजे हुई पहली आरती। दोपहर 12 बजे मना हनुमान जन्मोत्सव। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए लालयत भक्त। दिल्ली में गौतम गंभीर ने किए छतरपुर हनुमान मंदिर में दर्शन। भक्ति भाव से किया हनुमान जी का पूजन। दिल्ली के मरगढ़ वाले बाबा हनुमान मंदिर में आस्था का दिखा सैलाब। बजरंगबली के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी लाइन। इस बार शनिवार को मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। शनिवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव का बेहद शुभ संयोग है। 57 साल बाद शनि बना रहे हैं पंचग्रही योग। इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर सूर्य शनि राहु की त्रियुति शुक्र बुध के संयोग से बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग। सूर्य और बुध की युति से बन रहा है बुधादित्य योग। सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण। जमशेदपुर में मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। भक्तों ने गाई हनुमान जी की आरती। संभल में 46 साल बाद खुले कार्तिकेय महादेव मंदिर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। विश्व हिंदू परिषद ने भजन कीर्तन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय श्री राम के जयकारों के उद्घोष के साथ आरती हुई। श्रद्धालुओं ने गाए भजन। भोपाल में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकली शोभा यात्रा। जुलूस में बढ़ चढ़कर शामिल हुए श्रद्धालु। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। छिंदवाड़ा में स्थित हनुमान मंदिर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हनुमानगढ़ी मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। श्रद्धालुओं ने किया हनुमान जी के दिव्य दर्शन। बजरंगबली को चढ़ाया प्रसाद। अयोध्या में हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं ने लगाई सरयू नदी में आस्था की डुबकी। सरयू किनारे भक्तों ने किया पेड़ का पूजन। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हुआ खास श्रृंगार। हनुमान जी के रूप में किया गया बाबा का श्रृंगार। पवित्र मौके पर बाबा महाकालेश्वर की दिव्य आरती हुई। आरती देखने के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। वाराणसी में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। भव्य रथ पर सवार होकर निकले हनुमान जी और भगवान राम और सीता। यात्रा में भक्तों ने लहराए लाल झंडे। हाथों में गदा लेकर चलते दिखे हनुमान भक्त। सभी दिखे बेहद उत्साहित। शोभा यात्रा में जमकर नाचे बजरंगबली के भक्त। लोगों ने लगाए बजरंगबली का नारा। भक्ति भाव से सराबोर दिखे भक्त। यात्रा में दिखी सजी धजी पालकियां। यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल हुए। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर में ढोल की थाप पर भक्तों ने किया भजन कीर्तन। लखनऊ के अलीगंज वाले हनुमान मंदिर में हुआ हनुमान जी का पूजन। पुजारियों ने हनुमान जी को अर्पित की फूलों की माला। लखनऊ के अलीगंज वाले हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने किए बजरंगबली के दर्शन। जयपुर में भक्तों ने किया हनुमान जी का पूजन। मंदिर में भक्तों को बांटा गया प्रसाद। हैदराबाद के गोलीगुड़ा राम मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी। हनुमान भक्तों का तांता देखने को मिला। हनुमान जी की मूर्ति का किया गया श्रृंगार। जबलपुर के पचमढ़ा मंदिर में धूमधाम से मनाई जा रही है हनुमान जयंती। हनुमान जी को 56 भोग का चढ़ावा।
मध्य प्रदेश के पांडुरना में भी हनुमान मंदिर में दिव्य उत्सव, आज तड़के की गई मंगला आरती। कलाबुर्गी के कोरंती हनुमान मंदिर में लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव पर चढ़ाया प्रसाद, किया भगवान का पूजन। हनुमान मंदिर यानी कि प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर की फूलों से की गई भव्य सजावट, हनुमान जी के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। भक्तों ने हनुमान जी को अर्पित किए पुष्प और प्रसाद। हर मंदिर परिसर में भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। संभल में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। कोप्पल के अंजनाद्री पहाड़ी पर लगा उमड़ा भक्तों का सैलाब, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। चंदौली में हनुमान मंदिरों में जन्मोत्सव की धूम, श्रद्धा और भक्ति में डूबे लोग। मंदिरों की ही फूलों से भव्य तरीके से सजावट, भक्तों ने मंदिर में किया हनुमान जी का भजन कीर्तन। हैदराबाद में बीएलसी एमएलसी के कविता ने करमन घाट हनुमान मंदिर में दर्शन किए, विधि विधान से किया पूजन। रोहतास में 11 मुखी हनुमान जी की हुई विधिवत पूजा अर्चना, पुजारी ने भक्तों को दिया प्रसाद, मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे लोग। सुल्तानपुर में खुदाई के दौरान मिली हनुमान जी की मूर्ति, दर्शन करने वालों का लगा तांता। मूर्ति वाली जगह पर बनवाया जाएगा हनुमान मंदिर, स्थानीय लोग करेंगे चंदे का सहयोग। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स अस्पताल का दौरा किया, केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में मल्टी यूटिलिटी ब्लॉक की आधारशिला रखी। देवघर में झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने 10 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया, लोगों में खुशी का माहौल। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन त्योहार में आया अजीब आवेदन का मामला, दरअसल युवक ने लगाए गुहार, घर वाले मेरी शादी को लेकर ध्यान नहीं दे रहे, आप मेरी शादी करवा दीजिए। आगरा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों की लंबी कतार, हाथों में तलवार लेकर आयोजन में पहुंचे। करनी सेना के आयोजन पर रामजी लाल सुमन के आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, बड़ी बड़ी क्रेनों के साथ आरएएफ, सिविल पुलिस और पीएससी के जवान मुस्तैद। आगरा में करनी सेना समर्थकों ने रोका ट्रैफिक, पुलिस ने भीड़ को चितर बितर करके सड़क पर कार्यकर्ताओं को दौड़ाया। रामजी लाल सुमन ने लिखी चिट्ठी, कहा मुझे जान का खतरा। आगरा में करनी सेना की रैली में पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, तस्वीरें आई सामने। लखनऊ में भी रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, विरोध को देखते हुए हजरतगंज इलाके में भारी फोर्स तैनात। अखिलेश यादव बोले, करनी सेना कोई सेना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सेना है। औरैया में बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश यादव कट्टरपंथियों का साथ देते हैं। पटना में 14 अप्रैल को आरजेडी मनाएगी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती। रांची में युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव की समीक्षा। कटिहार में प्रशांत किशोर पर भड़के पप्पू यादव, प्रशांत किशोर को दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कह दिया गया। सुखबीर सिंह बादल फिर बने अकाली दल के अध्यक्ष, बीजेपी ने कहा पारिवारिक दल बनकर रह गई है पार्टी। नयनार नागेंद्रन बने तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष, अन्नामलाई ने रखा था उनके नाम का प्रस्ताव, कल एआईएडीएमके से विधानसभा चुनाव के लिए हुआ गठबंधन। मराठी वर्सेस नॉन मराठी विवाद गहराया, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने स्कूलों और कॉलेजों के नाम मराठी भाषा में लिखे जाने की मांग उठाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की, पुंछ सेक्टर के हाथी पोस्ट पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। रायगढ़ पहुंचने पर गृहमंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया गृहमंत्री का वेलकम। गृहमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में जुटे पार्टी के नेता और समर्थक, गृहमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। गृहमंत्री शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि, साथ में सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को अर्पित किया पुष्प, शीश झुकाकर जीजाबाई को नमन किया।
रायगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दिखे पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा की भारी संख्या तैनात दिखी पुलिस फोर्स। चारधाम यात्रियों के लिए शानदार खबर, सिलक्यारा सुरंग के आर पार होने का काम 16 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार एनडीए की तैयारी, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एनडीए के बड़े नेताओं की बैठक। सरायकेला में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने धर्मांतरण और घुसपैठ के खिलाफ किया बड़ा ऐलान, कहा जल्द ही 10 लाख आदिवासियों के साथ दिल्ली तक आंदोलन की गूंज पहुंचाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। औरैया में पानी और तेज हवाओं से कई फसलें बर्बाद, किसानों ने लगाई मदद की गुहार। पुरी में मौसम हुआ सुहाना, तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिली। पुरी में बारिश की फुहार लेकर आई राहत, लोगों को गर्मी से मिला छुटकारा। चंडीगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिला निजात। करनाल में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों को नुकसान पहुंचाया, दरअसल गेहूं की फसल चौपट हुई। मुजफ्फरपुर में हुई बरसात ने की गेहूं और मूंग की फसल बर्बाद, किसानों को हुआ नुकसान। तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुतुर में अंडाल के दिव्य विवाह उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, पूरे रीति रिवाज से निभाई गई रस्म। डोना पाओला में नेशनल फाइन आर्ट्स अवार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों को किया सम्मानित। श्रीनगर में सरकार ने 52वें नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, मेडिकल सेक्टर में सुधार लाने के मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा। रायसी में बनकर लगभग तैयार हुआ सबसे ऊंचा पुल चेनाब ब्रिज, पीएम मोदी कर सकते हैं पुल का उद्घाटन। पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर, डल झील के किनारे मौसम का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। मुंबई में एक्ट्रेस पूजा बत्रा ने विमेन कार रैली को दिखाई झंडी, रैली में शिव शक्ति के रूप में दिखी महिलाएं। देवास में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना का भूमि पूजन, लाभार्थियों को बांटे अप्रूवल लेटर। लखनऊ में लालजी टंडन की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालजी टंडन को दी श्रद्धांजलि। पुरी में जेपी नड्डा ने बीजेपी ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन किया, साथ में सीएम मोहन चरण मांझी रहे मौजूद। तिरुवनंतपुरम में धूमधाम से मनाया गया आराट्टू फेस्टिवल, हाथी पर निकली भगवान की सवारी।